मौजूदा विधायक का काम धंधा भी बता दीजिए, काम वाम हुआ है कि बस? ये तो विधायक तो जीरो पर हैं सर, कभी देखा भी नहीं, पहचाना भी नहीं। इसलिए इस बार लोगों का मिजाज बना है कि इस बार यहाँ जो भी इंडिया गठबंधन से आएंगे उनका मतलब मैक्सिमम लोगों का है कि वो उनको वोट मिले। और यहाँ कोई पार्टी के नाम से कोई वोट नहीं करता है। वो अब्दुल बारिक सिद्दीकी का चेहरा, छवि और उनकी ईमानदारी की वजह से यहाँ का जनता उनको लाइक करते हैं। एकदम झाड़ कर को तेजस्वी की तरफ लालटेन छाप, लालटेन के अलावा यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ लालटेन। हम लोग बाप दादे के टाइम से राजद के आदमी है। हम इतने कहेंगे तेजस्वी भाई को, भाई ओवैसी साहब को गठबंधन में लीजिए, और नहीं वो यहाँ से खड़ा हुआ तो हम लोग झाड़ के ओवैसी को वोट देंगे। बिजनेस लाइन से जुड़े हुए हैं, आज स्टेट बैंक में जा रहे हैं तो करा भागी कोई लोन तो नहीं है। तो हमारा वैसा सरकार हो जो हमारा सुनवा हो, बिजनेस को फ़ायदा हो, बैंक से कुछ ऋण मिले हम लोग को। इस इलाके में किस नेता की ज़्यादा मांग है? ओवैसी साहब की जी। दरभंगा की अलीनगर विधानसभा सीट, यहाँ पर अगर जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर डिसाइसिव वोटर्स की अगर बात करें तो यहाँ मुस्लिम आबादी दरभंगा में सबसे ज़्यादा है और मुस्लिम आबादी और यादव वोट जिस तरफ गया उधर विधायक बन गया। हालांकि ये वाला कैलकुलेशन अगर आरजेडी के लिहाज से देखें तो पिछली बार गड़बड़ हो गया था। फिलहाल यहाँ से जो वीआईपी के विधायक बने थे वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, तो मौजूदा समय में बीजेपी का विधायक यहाँ पर है। लेकिन पुराने समय में यहाँ से आरजेडी के टिकट पर अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब जीतते रहे। ठीक कह रहा हूँ? क्या नाम हुआ भैया आपका? मिलन कुमार सुधाकर। मिलन जी, अलीनगर विधानसभा इस बार क्या मिजाज है, क्या सोच रहा है? अब देखिए, आप तो खुद कहे हैं सिद्दीकी साहब के बारे में, वो बहुत बड़े लीडर हैं। अब उनका क्या रणनीति होता है, चर्चा है जो खुद भी लड़ेंगे, फिर वो नहीं लड़ेंगे तो विनोद मिश्र का भी नाम आ रहा है। जब तक टिकट नहीं कंफर्म हो जाता है तो इस बात में हम लोग क्या कर सकते हैं? इस बार सरकार यही रखनी है कि बदल देनी? अब देखिए, सरकार तो पूरे बिहार लेवल का बात है ना, यहाँ से अलीनगर से तो सिर्फ तय नहीं होगा। अब यहाँ डायरेक्ट फाइट है जो एनडीए में और इंडिया में दोनों तरफ से फाइट है। तो अलीनगर का बात कहेंगे, अब बिहार का पूरे का क्या मानचित्र होगा वो तो देखिएगा धीरे धीरे कैसे होता है वो समय आने पर। जी भैया, नाम बताइएगा। मेरा नाम जफरुद्दीन हुआ। जफरुद्दीन साहब, क्या मिजाज है आपकी विधानसभा का भी, और जरा मौजूदा विधायक का काम धंधा भी बता दीजिए, काम वाम हुआ है कि बस? ये तो विधायक तो जीरो पर हैं सर, कभी देखा भी नहीं, पहचाना भी नहीं। अच्छा, ये देखिए, हम वहाँ भी पिछले चौक पे भी बात कर रहे, लोग ये कह रहे थे कि जो मौजूदा विधायक हैं उनको लोग देखते भी नहीं और उनको कई सारे लोग पहचानते। जी सर, कभी नहीं यार, कोई काम भी नहीं आज तक किए और शकल से देखा तक नहीं सर आज क्षेत्र में। तो मतलब हमको लग रहा है वो भी मान ही चुके हैं कि उनका भी आखिरी ही है, यही बात है। क्या नाम हो भैया? मोहम्मद लुत्फुर रहमान। बताइए भैया, क्या है रिपोर्ट और इस बार आप लोगों ने क्या मिजाज बनाया हुआ है इधर? इस बार इंडिया गठबंधन की सुनिश्चित होगी जीत। जो मौजूदा विधायक है बीजेपी के, वो वीआईपी से चुनाव जीते थे, लेकिन 5 साल में उसका जो काम है वो निंदनीय काम है। काम भी नहीं दिखा और विधायक साहब भी नहीं दिखे। नहीं, विधायक साहब भी नहीं दिखे। हाँ, निंदनीय। इसलिए इस बार लोगों का मिजाज बना है कि इस बार यहाँ जो भी इंडिया गठबंधन से आएंगे उनका मतलब मैक्सिमम लोगों का है कि वो उनको वोट मिलेगा। जी चचा, क्या नाम हुआ? मोहम्मद यासीन। यासीन साहब, क्या है इधर माहौल अलीनगर में? दरभंगा की बहुत महत्वपूर्ण सीट है ये वाली। अभी माहौल क्या बनेगा, अभी जो है सो जब तक कैंडिडेट का फाइनल नहीं होता है तब तक क्या माहौल, आप क्या हम बता सकते हैं। रोज तेजस्वी यादव वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राहुल गांधी बिहार में घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं माहौल ही नहीं। तो गठबंधन से आएंगे तो आरजेडी का हम लोग जिताएंगे। हाँ, मतलब तेजस्वी यादव के साथ खड़े? हाँ, एकदम खड़े रहेंगे। अब वो भी सिद्दीकी को टिकट देंगे या मिश्रा जी को देंगे तब, नहीं मतलब इससे इधर उधर हो गया तो फिर देखेंगे। कंडीशन है या तो सिद्दीकी साहब को टिकट मिले या किन्हीं मिश्रा जी का नाम ले रहे हैं, तो शायद अलीनगर के लोग सोचेंगे। जी चचा, क्या नाम हुआ? ये रिजवान आलम। रिजवान साहब, बताइए ना कि अभी तो देख ही रहे हैं क्या क्या चल रहा है देश में, राहुल गांधी भी बिहार आए हुए हैं और ऐसे में कुछ तो चर्चा आप लोग भी करते ही होंगे, तो क्या लग रहा है आपको? हम लोग महागठबंधन को जिताएंगे फाइनल। तो मतलब इस सीट पर बढ़िया फाइट रही? बढ़िया। क्या नाम हुआ? सुमन मुखिया। सुमन जी, क्या माहौल है आपकी विधानसभा का इस बार चुनाव में?
हमारा माहौल तो अभी नहीं विचार हुआ है। नहीं आगे विचार होगा तो फिर बताएंगे। ऐसे नेता कौन पसंद है? नेता हम लोग को तो मोदी पसंद है मोदी जी। जी। क्या नाम है भैया? अब्दुल रहमान। रहमान साहब, क्या है आपके विधानसभा का माहौल हम फिलहाल? लोग एकदम झाड़ करको तेजस्वी की तरफ, लालटेन छाप, लालटेन के अलावा यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ लालटेन। लालटेन। जी, तेजस्वी जिंदाबाद। यहाँ तो मौजूदा विधायक बीजेपी के हैं। हाँ, अभी बीजेपी के थे और अभी भी है, लेकिन हम लोग राजद के हैं। नहीं आया। हम लोग बाप दादे के टाइम से राजद के आदमी है जी। तो ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट दे देंगे यहाँ फिर? वो कुछ भी उतार ले, हमको मतलब नहीं है, हम लोग तेजस्वी के आदमी है। तेजस्वी सुनिए सुनिए, ओवैसी साहब की जो बात है हम इतने कहेंगे, तेजस्वी भाई को भाई ओवैसी साहब को गठबंधन में लीजिए, और नहीं वो यहाँ से खड़ा हुआ तो हम लोग झाड़ के ओवैसी को वोट देंगे। सुनिए, और नहीं हुआ खड़ा तो लास्ट में एक ही ऑप्शन है, तेजस्वी। क्योंकि हमको ये लग रहा है कि हो सकता है इस इलाके में AIMIM अपना कोई कैंडिडेट उतार है उतरा है, दरभंगा में है। वोट कटवा नहीं फिर गलत नहीं, वोट कटवा नहीं है, वो वोट कटवा नहीं। देखिए, हर जात का हर नेता है, हर विधायक, मुसलमान का एक भी पार्टी नहीं, एक ही वो पार्टी है ओवैसी। वो अच्छा काम करता है, अच्छा बात करता है, हम देखते हैं हर चीज़ ठीक है। वो को लेना चाहिए तेजस्वी जी को गठबंधन में। ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत टाइट मामला था ओवैसी जी। वही आवाज़ उठाया है, बाकी कोई नहीं। देखिए, जब ये पाकिस्तान का मामला हुआ ऑपरेशन सिंदूर, कोई आवाज़ उठाया नहीं, RJD नहीं, कांग्रेस, कोई भी नहीं, सिर्फ ओवैसी सर उठाया। अपोजिशन में है, बहुत आलोचना करते हैं प्रधानमंत्री की, लेकिन एकदम ओवैसी का ऐसा नेता हम भारत में नहीं देखते, तेजस्वियों नहीं है। हम कह रहे गठबंधन उसको ले, नहीं हुआ यहाँ से खड़ा हो गया दरभंगा से तो झाड़ के वोट पड़ेगा। कोई दोगला जो रहेगा ना मुसलमान, वही नहीं देगा वोट। मतलब AIMIM अगर इधर से अपना कैंडिडेट दे तो मुसलमान मूड बनाएंगे वोट करने? बनाएंगे, अरे ही पे नहीं बनाएंगे, अगले बेर से बनाएंगे, खुल के प्रचार हम करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम निहाल हाशमी हुआ। दरभंगा के अंदर जो अलीनगर की सीट है, यहाँ मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है। अगर यहाँ पर AIMIM अपना कैंडिडेट दे दे तो फिर यहाँ के मुसलमान किस तरफ, राजद की तरफ या फिर AIMIM? मतदान जिसको मर्जी होगा वो देंगे। मुसलमान में हम थोड़ी कहेंगे कि आप ही उनको वोट दे दिए, जिसका मत है जहाँ मर्जी होगा देंगे। ओवैसी साहब का कोई माहौल है इधर कि नहीं? हमारे नज़र में तो नहीं लग रहा है। चाचा जी, क्या नाम हुआ? मोहम्मद जसीम नाम है। जसीब साहब, अगर यहाँ से RJD के बारे में लोग कह रहे हैं, जो अधिकतर मुसलमानों से बात कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं RJD, लेकिन अगर यहाँ से ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट देते हैं तो? देखिए, जो काम अच्छा करेगा ना उनको साथ हम लोग हैं। हाँ, जो काम नहीं अच्छा करेगा उनका कोई सपोर्ट हम लोग नहीं करेंगे। दिक्कत ये है चाचा कि कोई काम अच्छा करेगा जब वो उसको वोट दीजिएगा तब, तो पहले तो वोट देना पड़ेगा। बिजनेस लाइन से जुड़े हुए हैं, आज स्टेट बैंक में जा रहे हैं तो करा भागिए कोई लोन तो नहीं है। तो हमारा वैसा सरकार हो जो हमारा सुनवाह हो, बिजनेस को फ़ायदा हो, बैंक से कुछ ऋण मिले हम लोग को, इसी के लिए सरकार है, उससे उम्मीद। देखिए, उससे उम्मीद है, रोड सड़क में तो बहुत अच्छा किया है, बाकी जो हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, पूंजी नहीं है, उसके लिए अच्छा सरकार का तलाश है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ शब्बीर अंसारी। अंसारी साहब, अलीनगर में अधिकतर जिन मुसलमानों से हम बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों का मिजाज RJD की तरफ बन रहा है, लेकिन यहाँ से अगर ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट दें तो? ऐसे तो हजारों नेता आवेंगे सर, कोई कैंडिडेट दे उससे मतलब नहीं है। हम लोग जहाँ हैं जब से हैं वहीं रहेंगे, मतलब जिधर हैं उधर। पकड़ लीजिए बात। ठीक है बाबा, नेता बढ़िया कौन है? बढ़िया नेता हमारा ख्याल से सब है, जो जीव को। फिर ऐसा बात मत करिए कि सब बढ़िया है, एगो नाम बताइए। राजद का वो भी बढ़िया है, तेजस्वी यादव। हाँ। तो सवाल हमारा ये है कि अधिकतर जैसे इस इलाके में हम मिल रहे हैं अलीनगर में, तो अच्छी खासी तादाद है मुसलमानों की, तो यहाँ लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई किस तरफ झुकाव है, तो अधिकतर लोग राजद की तरफ कह रहे हैं। आपका क्या मिजाज है? अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, जब वक्त आएगा तो बता देंगे। वक्त आने पर? हाँ, वक्त आने पर बताएंगे। कैंडिडेट पर डिपेंड करता है, जो अच्छा कैंडिडेट हमारा आएगा उसको सपोर्ट करेंगे हम। सिद्दीकी साहब भी तो यहाँ 2 बार रहे यहाँ से। हम कहा ना कि जो वक्त आएगा तो बता देंगे आपको। सिद्दीकी साहब आएंगे या जो भी आएंगे या और पार्टी से जो भी आएंगे
जो कैंडिडेट हमको अच्छा लगेगा, जो समझे कि हमारा काम करने वाला होगा, उसको हम लोग सपोर्ट कर देंगे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद कमरे आलम। क्या है, किस तरफ झुकाव है? अधिकतर लोग तो आरजेडी कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ भी बस वही है, आरजेडी ही का मामला है। ओवैसी साहब? हाँ, वैसी साहब को हम लोग देंगे, वैसी साहब को। तो एक आप हैं, एक और भाई साहब अभी मिले थे कि अगर ओवैसी साहब यहाँ से टिकट दें किसी ढंग के आदमी को तो आदमी को देंगे तो वोट मिलेगा, उनको अच्छा वोट मिलेगा। जी हाँ। तो ऐसा नहीं है कि इस इलाके में अलीनगर विधानसभा में स्कोप है ओवैसी साहब के लिए? हाँ, ओवैसी साहब के लिए स्कोप है ना? है। इस इलाके में किस नेता की ज़्यादा मांग है? ओवैसी साहब की। ओवैसी साहब की है जी। अच्छा, एक और चीज़ है, आप बिहार में अलग अलग जगहों पे चले जाइए, जब आप मुस्लिम मतदाताओं से बात करेंगे तो बड़े बुजुर्ग थोड़े और प्रौढ़ जो हैं वो आपको राजद या कांग्रेस का नाम लेंगे, तेजस्वी का नाम लेंगे। जो एकदम नई उम्र का लड़का है वो आपको ओवैसी का नाम। जी, ओवैसी साहब। क्यों ओवैसी साहब? अच्छे हैं वो, लीडर अच्छे बात करते हैं, सब कुछ में अच्छे दिखते हैं। कोई भी बात अच्छे के लिए करते हैं, बुरे बात आज तक किए नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोगों को मैं बात कर रहा हूँ, सब लोग आरजेडी कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी चॉइस। लेकिन ओवैसी साहब एक हो तुमको दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है। ठीक है। हाँ भाई, सेम टू सेम। हाँ, उसी को देंगे हम लोग। सेम टू सेम इसीलिए कि भाई बोल रहा है। हाँ, तुम्हारी भी कोई पसंद है? भाई बोले अच्छा। क्या नाम है? भाई बोला परवेज। तो ओवैसी साहब जी। भाई साहब नाम बताइएगा। मोहम्मद तबरेज आलम मेरा नाम हुआ। तबरेज भाई, क्या है अलीनगर का एक्चुअल सिचुएशन, क्या समझ आ रहा है? जो यहाँ का है, ये अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब का क्षेत्र है, घर है और उनका गौर है ये। और यहाँ कोई पार्टी के नाम से कोई वोट नहीं करता। वो अब्दुल बारिक सिद्दीकी का चेहरा, छवि और उनकी ईमानदारी की वजह से यहाँ का जनता उनको लाइक करते हैं। और 35 साल से वो यहाँ विधायक रहे, है ना, और किसी पार्टी के कारण नहीं रहे, वो अपने जो है बदौलत रहे। और आने वाला समय में भी जो है अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो कोई पार्टी पब्लिक के लिए ही नहीं है, उनका छवि, उनका ईमानदारी पे पब्लिक उनको वोट देते हैं। और रही बात मिश्री लाल यादव जी का, तो वो इसलिए जीत गए, जो अब्दुल बारिक सिद्दीकी जो है वो अलीनगर छोड़ के दूसरा जगह केवटी या कहूँ चले गए, जिनकी वजह से वो जीत गए। नहीं तो कोई बीजेपी या अन्य का यहाँ पे ना तो कभी बढ़ चल रहा, ना आने वाला टाइम तक रहेगा। भाई साहब नाम बताइएगा। मेरा नाम हुआ रेहान फजल। रेहान भाई, जैसे हम लोग अलीनगर इस इलाके में जैसे घूम रहे हैं तो अधिकतर मुस्लिम आबादी है और अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि इस बार माहौल जो है आरजेडी का है। आरजेडी अगर अच्छा कैंडिडेट देगी तो उसको उतारेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इस सीट से ऐसी बात आ रही है कि AIMIM भी शायद अपना कैंडिडेट दे सकती है। हाँ, दे सकती है और उसको भी वोट होगा। हाँ, क्योंकि अभी पब्लिक जो है, अभी जो विधायक हैं उससे तो बुरी तरह से तंग है। हाँ, ये तो मैंने सुना कि विधायक साहब भी नहीं दिखे, उनका काम भी नहीं है कि कभी तो वो दिखे नहीं, और कभी कदाल अगर दिख भी गए कहीं तो चाय के होटल पे बैठे हुए रहते हैं। स्कूल का कोई फंड हो उसका पैसा खा जाते हैं। मतलब क्या, जो भी इसका काम होगा ना, एकदम निंदनीय काम सब है। विधायक कहिए तो विधायक कहने के लायक भी नहीं है, हम लोग तो जानते भी नहीं थे ढंग से। VIP के टिकट पर ये भाई साहब जीते थे चुनाव, मिश्री लाल यादव चुनाव जीते थे, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। जिस विधानसभा यानी अलीनगर से जब वो जीते, अब इस विधानसभा में वो आए भी नहीं हैं, लोग उनके चेहरे से नहीं जानते और उनके काम जो हैं वो अधिकतर। अभी अगर कोई नया सा नया चेहरा भी आ जाए, कोई भी नया आ जाए तो इससे अच्छा होगा। अभी श्रीलाल यादव जी ने भी उम्मीद छोड़ ही दी है लगता है, इसीलिए चुनावी मौसम में घूम भी नहीं रहे हैं। जी जी, तो उम्मीद भी छोड़ दिए? जी, उम्मीद भी छोड़ दिया है। मिश्री कुमार साहू। बताइए कुछ। सर, मिश्री लाल यादव जो अभी सर प्रेजेंट का जो विधायक है, वो तो आज तक कभी हम लोग क्षेत्र में शकल से भी नहीं पहचानते हैं, न कोई उनका वर्क है न कोई काम है, यही हम लोग देख रहे हैं। इस बार क्या मूड है आपका? जैसा अच्छा सर फील्ड में आएगा कैंडिडेट, उस हिसाब से देखा जाएगा हर पार्टी का। जी जी, देखिए कोई भी पार्टी से अगर आता है, किसी भी पार्टी से आता है, अगर ये होता है मिश्री लाल, तो इनको तो वोट नहीं दिया जाएगा। अदर किसी को भी दे दे, लेकिन इनको वोट नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई सा भी पार्टी हो, AIMIM हो या कोई भी हो। अगर ये कैंडिडेट को कोई भी चुनता तो इसको नहीं वोट मिलेगा। अपनी इस रिपोर्ट में हम लोग को लगता है कि हम करीब 25-30 लोगों से बात कर चुके हैं। मिश्री लाल यादव जी के लिए कोई पॉजिटिव बोलता हुआ नहीं दिखा। वो क्या नाम हो भैया? मेरा नाम वकील नदाब हुआ। आज तक जो है इस क्षेत्र में कभी दिखे भी नहीं, वो कभी न जाना न आना, न कोई तरह की बात, न किसी आदमी से मेल जोल, न किसी आदमी के दुख में या सुख में कभी नहीं देखे हम लोग उनको। सिर्फ जिसने वोट लेकर गए, कभी अपने इलाका में नहीं देखे वो, कभी भी नहीं। और जब भी आए तो चुपके से चले गए।
तो इस बार इस जगह पर सबसे ज़्यादा किस पार्टी का माहौल है इधर? देखिए भाई, हम लोग तो राजद का शुरू से हैं और उनके साथ हैं, हर एतबार से रहेंगे, जान दिल से हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। वैसी साहब भी अपना जान दिल लेके आ जाए इधर। जब आएंगे तो उनके लिए भी हम लोग तैयार हैं, जैसा भी मौका लगेगा देखा जाएगा। लालू जी के लिए भी दिल जान से, और वैसी साहब आ गए तो फिर कैंडिडेट पर निर्भर होता है, फिर कैंडिडेट को देखा जाएगा। जिस कैंडिडेट में दम हो। हाँ, जिसके आवाज़ में दम होगा, जिसके जवान में लचक होगी, जिसके जवान में पावर होगा, उसके काम किया जाए। तो वैसी साहब अभी तक सीमांचल में ज़्यादा प्रभावी हैं। एक सीट मुझे लगता है दरभंगा की, शायद यहाँ पर कुछ AI में जो है कोशिश करे तो सोचा जा सकता। जहाँ तक उम्मीद है हमारा कि इस एरिया में उसका कैंडिडेट नज़र नहीं आएंगे। सीमांचल में जोर जरूर उनके साथ में, सीमांचल के मुसलमान या हिंदू मिलकर के उनको जिताना चाहते हैं। हाँ, ठीक है। सवाल है कि हम अलीनगर में, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों से हमने बात की, इस सीट पर अगर बीजेपी अपने कैंडिडेट को बदल देती है तो संभव है कि बीजेपी के लिए चांसेस हो, लेकिन यहाँ लड़ाई दो पार्टियों के बीच है, मुख्यतः आरजेडी और बीजेपी। बीजेपी की कहानी अगर ये समझे तो मौजूदा विधायक की वजह से इस विधानसभा में मामला बहुत निगेटिव की तरफ है। लोग विधायक को उनके अच्छे कामों से ज़्यादा उनके गलत कामों की वजह से जान रहे हैं। जो वोटर है उन्होंने बताया कि भाई साहब 5 साल में वो दिखे नहीं, न विधायक साहब दिखे, न उनका काम दिखा। शिव नारायण पासवान नाम है। जरा बताइए कि यहाँ जो विधायक हैं उनका काम कैसा है? देखिए, विधायक बाहरी दिया गया है, क्षेत्रीय विधायक होना चाहिए। हम लोगों का मांग है कि यहाँ का विधायक जो हो संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह होना चाहिए, क्योंकि क्योटी का विधायक है जो मिश्री लाल यादव है। कभी कितने समाज बीजेपी के टिकट पे बीजेपी टिकट, लेकिन यहाँ के समाज बहुत उनका चेहरा भी नहीं देखे हैं, आज तक नहीं आए हैं। है बीजेपी के, अगर उनको दिया गया टिकट तो इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे। अगर पप्पू सिंह को होगा अगर तो बीजेपी ने मिश्री लाल यादव को फिर से टिकट दिया तो लोग वोट नहीं करेंगे। क्षेत्रीय नेता हो, हम लोग वोट नहीं करेंगे। क्षेत्रीय नेता आप लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ से जो लोकल लीडरशिप हो उसको? जी, वो पप्पू सिंह। जी चाचा, क्या नाम हुआ? कमल पासवान। बताइए, विधायक काम नहीं किए हैं? नहीं, हमारा कुछ नहीं चला था। नहीं, घूमने नहीं आते हैं? नहीं, कहियो नहीं, चेहरो नहीं देखलिए। मतलब 5 साल में जीतने के बाद भाई आए? यो नहीं याद है मिश्री लाल। अच्छा, बताइए क्या नाम हुआ? दशहरा नाम। बताइए जरा अपने विधायक के बारे में। विधायक द्वारा बता दो, पप्पू सिंह आगे जो ऐसे आना चाहिए हम पर। मौजूदा विधायक से खुश नहीं आप? वो ही नहीं कर रहा, पप्पू से आ जाए तो ठीक रहेगा बिहार में। और क्या बात आएगा बताओ। अलीनगर से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया। हम फिर से आपके साथ फिर नई किसी और विधानसभा से आपको नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होंगे।